सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पॉलिटेक्निक सफ़र में आपका स्वागत है। तो आज आपके लिए लेकर आए हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए, जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको मैं वीडियो के अंत तक आप लोग जुड़े रहिए और देखिए कि कैसे कैसे क्वेश्चन है और कैसे कैसे एंट्रेंस एग्जाम में आते हैं। और बहुत सारे बच्चों का सपना ये होता है कि मैं टॉप कॉलेजों में एडमिशन लूँ। क्या मैं टॉप कॉलेजों में एडमिशन लूँ? तो कैसे एडमिशन लेना है और ये सारी जानकारी मैं दूंगा, क्योंकि मैं टॉप के नंबर 1 कॉलेज लखनऊ से पढ़ रहा हूँ। कहाँ से पढ़ रहा हूँ? टॉप के नंबर 1 पॉलिटेक्निक लखनऊ से पढ़ रहा हूँ, जो कि जीपीएल, उसका नाम शॉर्ट फॉर्म में नाम है जीपीएल। जीपीएल का पूरा नाम क्या है? गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ। आप लोग अपने क्रोम ब्राउज़र या गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं कि टॉप का नंबर 1 कॉलेज कौन सा है पॉलिटेक्निक का। तो आप लोगों को सबसे पहले दिखाई पड़ेगा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ। तो आप लोग उस कॉलेज में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि मैं भी वहाँ का स्टूडेंट हूँ और आप लोगों को मैं यहाँ से बता रहा हूँ कि आपको मैं कैसे गाइड करूँगा और कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। ये पूरी जानकारी मैं आपको वीडियो में देता रहूँगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। पॉलिटेक्निक सफ़र चैनल का नाम है, तो आप लोग तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं चलता हूँ वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ और क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर आपको पहला नंबर क्वेश्चन देखने को मिल रहा है कि ये कितनी बार पूछा गया है। क्या ये कितनी बार पूछा गया है? ये क्वेश्चन देख लीजिए कि 2023, 21, 20 और 18 में पूछे गए हैं। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ। तो यहाँ पर क्या कह रहा है? यहाँ पर पहला क्वेश्चन कह रहा है कि रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं, जो उनकी खोज किसने किया? जो रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं उनकी खोज किसने किया? तत्व नहीं लिखा है यहाँ पर, लेकिन जो रेडियो एक्टिव तत्व तो होते हैं तो उनकी खोज किसने किया, ये आपको बताना है। और ये सारी जानकारी आपको तुरंत कमेंट बॉक्स में बताना है। जो बच्चे जानते हैं वो भी बताएं और जो बच्चे नहीं जानते हैं वो भी बताएं। गलत बताएं या सही बताएं, लेकिन बताना, क्योंकि जब बताओगे ना तो तुम्हें याद होगा। क्या ये क्वेश्चन ऐसे याद हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर वी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर वी ऑप्शन हो जाएगा। आपको तो याद रखना है कि इसका राइट आंसर क्या होता है। आप लोग इसे नोट कर लीजिए, क्योंकि ये मेरे नोट्स का क्वेश्चन है। मैं अपने ही नोट्स का पूरा क्वेश्चन लेकर आता हूं, जो आपको हर एक वीडियो में मिलता होगा। हमारे नोट्स का क्वेश्चन मैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है उसी का इंपॉर्टेंट बनाया हूं। और मेरा रैंक कितना था? 18 रैंक था, तभी मुझे जीपीएल कॉलेज मिला। क्या मिला? तभी मुझे जीपीएल कॉलेज मिला है। और मैं आपको अपने दोस्तों से भी मिलाऊंगा कि वहाँ पर बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं और उन्हें कैसे रैंक होल्डर वो कैसे बने और वो कैसे कॉलेज लेंगे। उनके साथ आप भी बात कर सकते हैं। आपको मैं लाइव सेशन करूँगा एक, जो कि बहुत सारे बच्चों के साथ लाइव सेशन होगा। वो बताएंगे आपको कि मैंने कैसे तैयारी की और मैं कैसे यहाँ पर पहुँचा। और मैं तो बता ही रहा हूँ कि मेरे ही नोट्स का ये सारा क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ रहा हूँ और भी क्वेश्चन। यहाँ पर आपको अगर इस पीडीएफ को डाउनलोड करना होगा ना, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को या टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। क्या? टेलीग्राम चैनल या टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। आप लोग अगर ग्रुप को ज्वाइन करते हैं तो आपका डबल फ़ायदा होगा। क्या फ़ायदा होगा? आपको टेस्ट ऑनलाइन मिलता रहता है। क्या? फ्री में आपको टेस्ट ऑनलाइन मिलता रहता है। तो आप लोग वहाँ पर डबल फ़ायदा होगा। तो आप लोग ग्रुप को ही ज्वाइन कीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। अब यहाँ पर दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है गामा किरणें। जो गामा किरणें होती हैं वो क्या चीज़ होती हैं, ये आपको बताना है। तो गामा किरणें जो विद्युत तरंगों में यूज किया जाता है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों में यूज किया जाता है गामा किरणों को। तो यहाँ पर क्या होते हैं? वो उच्च ऊर्जा देते हैं। क्या होते हैं? वो उच्च ऊर्जा देते हैं। तो गामा किरणों का जो ऊर्जा होता है वो किससे डिनोट किया जाता है? एच न्यू। क्या? एच न्यू से। किससे? एच न्यू से डिनोट किया जाता है। एच न्यू से डिनोट किया जाता है। तो गामा किरणें के क्या होगा? वी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। उच्च ऊर्जा युक्त विद्युत चुम्बकीय तरंगों में, देख लिए, विद्युत चुम्बकीय तरंगों में यूज किया जाता है ना। ये कितनी बार पूछा गया है यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये मैं इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि ये मेरे नोट्स का क्वेश्चन है और ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। और जो मैं पेपर देने गया था ना, मैं अपने नोट्स से पढ़ कर गया था और मेरे बहुत सारे क्वेश्चन आ गए थे जो मैं पढ़ कर गया था। तो आप भी लोग यहाँ से पढ़ लीजिए। अब यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है तीसरा नंबर
क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है नाभिकीय रिएक्टर, जो नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रित क्षण बना होता है, जो नियंत्रित करता है, नाभिकीय रिएक्टर को नियंत्रित करता है ना, वो क्षण बनी होती है, किससे बनी होती है ये आपको बताना है। और यहाँ पर 2022, 20 और 18 वाह बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो आपको पता नहीं होगा, और अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो इसका राइट आंसर होगा कैंडिलम का प्रयोग किया जाता है। किसका? कैंडिलम का प्रयोग किया जाता है उस क्षण को बनाने के लिए। क्या? उस क्षण को बनाने के लिए कैंडिलम का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग जानते थे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताते। अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है? चौथे नंबर क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, ये भी 2023, 19 और 16 में पूछा गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी रेडियो एक्टिव तत्व का अर्ध आयु काल, जो अर्ध आयु काल है वो 10 वर्ष है। अर्ध आयु काल है वो 10 वर्ष है, और उस पदार्थ की जो मात्रा है वो 10 मिलीग्राम या ग्राम है। तो कितने समय में वो इतना ग्राम हो जाएगा? तो आपको बताना है 10 वर्ष। उसका अर्ध आयु काल, क्या? अर्ध आयु काल क्या होता है? अर्ध आयु काल वो उसके समय, कुछ समय बाद वो आधे समय में क्या हो जाता है? वो कुछ कम हो जाता है। क्या हो जाता है? वो कुछ कम हो जाता है, तो वो आधा हो जाता है। तो आपको 10 साल बाद क्या बताना है? 10 साल बाद जो 10 वर्ष बाद कितने हो जाएंगी? तो मैं आपको बता दूं, वो जो इतना बचेगा वो कितने वर्ष में इतना बचेगा ये आपको बताना है। तो ये कितने वर्ष में बचेगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दिमाग लगाएं, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं आपको इसका राइट आंसर बता दे रहा हूं कि इसका राइट आंसर ए ऑप्शन होगा। क्या होगा? इसका राइट आंसर ए ऑप्शन होगा 20 वर्ष। क्या होगा? 20 वर्ष। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20 वर्ष। आगे बढ़ रहा हूँ, और भी क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन। पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है ये आपको बताना है, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2023, 21 और 20 और 18 वाह इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, और आप लोग पढ़ना नहीं चाहते। आप लोग पढ़ लीजिए, क्योंकि अब समय ज़्यादा दिन नहीं बचा है। 16 तारीख से आपका पेपर है, 16 से 22 तक आपका पेपर है। तो आप लोगों के पास समय बचा नहीं है, तो आप लोग तैयारी अच्छी ढंग से करिए। अब यहाँ पर आपका पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? पांचवा नंबर क्वेश्चन कह रहा है परमाणु भट्टी में ग्रेफाइट कार्य करता है। जो परमाणु भट्टी होती है वो ग्रेफाइट कार्य करता है। वो कैसे कार्य करता है ये आपको बताना है। तो मैं बताऊं, विमंदक किसके द्वारा काम करता है? विमंदक के द्वारा कार्य करता है। किसके द्वारा? विमंदक के द्वारा कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। आप लोग कॉपी में लिखते जाइए, आप लोग अपना भी नोट्स बनाते जाइए, क्योंकि अगर एग्जाम टाइम के समय आप ही का नोट्स ज़्यादा से ज़्यादा काम आएगा। अब यहाँ पर देखने को मिलेगा अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आता हूँ कि आप लोग अच्छी तरीके से और अच्छा कॉलेज पाएँ। ये हमारे चैनल का लोगो है और ये हमारे चैनल का नाम है। तो आप लोग अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन नहीं दबाए हैं तो बेल आइकन दबा लीजिए, क्योंकि अगर बेल आइकन दबाओगे तो जो वीडियो मैं अपलोड करता हूँ आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुँचे जैसे ही अपलोड हो, और आप जल्दी से जल्दी वीडियो को देख लें। और मैं आपको बता दूं, जो पेपर अगले साल 2023 में हुआ था उसका भी सॉल्यूशन मैं बहुत जल्द से जल्द लाने वाला हूं। आपको 7 सेट का पीडीएफ में सॉल्व कराऊंगा। क्या कराऊंगा? आपको 7 सेट का पीडीएफ में सॉल्व कराऊंगा, जो कि वर्जिनल पेपर रहेगा। 2023 का वर्जिनल पेपर रहेगा, कोई भी सॉल्व नहीं कराएगा, जितना मैं करा दूंगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है ना तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब यहाँ पर आपको छठवां नंबर क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। छठवां नंबर क्वेश्चन कह क्या रहा है? कृत्रिम रेडियो एक्टिव की खोज किसने किया? जो कृत्रिम रेडियो एक्टिव थी उसकी खोज किसने किया? तो आपको मैं बता दूं, इसका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। जेलोएक्ट ने किया था। तो जेलोएक्ट ने किया था। तो आप लोग
आप लोग यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसे लिख लीजिए, क्योंकि ये मेरे तरफ से क्वेश्चन है। क्या ये क्वेश्चन मैं अपने तरफ से और जोड़ दिया हूँ, क्योंकि नया क्वेश्चन मैं और ला रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को कुछ ना कुछ नया क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्यों देखने को मिलेगा, आप कैसे पहचान पाएंगे कि ये मेरा हुआ और जोड़ा हुआ क्वेश्चन है, मेरे नोट्स से भी अलग क्वेश्चन है। तो ये मेरे क्योंकि यहाँ पर कोई ये चीज़ लिखा नहीं है कि यहाँ पर ये कितनी बार पूछा गया है, तो ये मेरे नोट्स में जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। तो मैं अपने नोट्स में कुछ ज़्यादा क्वेश्चन और जोड़ दिया हूँ, क्योंकि बच्चों से ये उम्मीद थी, वो लोग बहुत सारे कमेंट किए कि सर अपने ही नोट्स का कुछ क्वेश्चन कराइए और कुछ क्वेश्चन अलग से भी कराइए, ताकि मैं अच्छी तरीके से पढ़ लूँ और अच्छा तरीके से मैं अपना जो गवर्नमेंट कॉलेज है वो अच्छी तरीके से ले लूँ। तो गवर्नमेंट कॉलेज लेना चाहते हो और वो भी टॉप का गवर्नमेंट कॉलेज लेना चाहते हो, अगर टॉप के नंबर 1 कॉलेज में पढ़ना चाहते हो तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 7वां नंबर क्वेश्चन। तो 7वां नंबर क्वेश्चन कह क्या रहा है, 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है परमाणु नाभिक में किसके निकलने पर परमाणु संख्या या द्रव्यमान संख्या अपरिवर्तित रहती है। किसके निकलने से परमाणु संख्या या द्रव्यमान संख्या अपरिवर्तित रहती है। तो मैं आपको बता दूं, पहला नंबर, जब अल्फा किरण निकलता है तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन और उसके जो परमाणु द्रव्यमान होता है उसमें 4 कमी हो जाती है। 2 इलेक्ट्रॉनों में उसके परमाणु संख्या में 2 कमी हो जाती है और द्रव्यमान में 4 कमी हो जाती है। और जो बीटा किरण होता है उसके परमाणु संख्या में 1 बढ़ जाता है। क्या 1 बढ़ जाता है और द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन जो गामा किरण होता है, क्या जो गामा किरण होता है इसके निकलने से कुछ नहीं होता। क्या इसके निकलने से कुछ में भी नहीं परिवर्तन होता, इन दोनों में परिवर्तन ही नहीं होता। तो जो गामा किरण है ना, गामा किरण क्या है, इन दोनों में परिवर्तन नहीं करता। ये ध्यान में रखिएगा, मैं तीनों बता दिया हूँ कि अल्फा किरण क्या करता है और बीटा किरण क्या करता है और गामा किरण क्या करता है, मैंने तीनों बता दिया। और अगर कहीं पर भी पूछ ले कि अल्फा किरण निकालने से उसके परमाणु संख्या या परमाणु द्रव्यमान में कितना कमी या कितना अधिकता होता है, तो आप लोग अगर अल्फा किरण निकालते हैं तो परमाणु संख्या में 2 की कमी हो जाती है और परमाणु द्रव्यमान में 4 की कमी हो जाती है। इतना ध्यान में रखिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि परिवर्तन ना ही हो, ना परमाणु संख्या में परिवर्तन हो और ना ही द्रव्यमान संख्या में परिवर्तन हो, तो किस में परिवर्तन ना हो तो कौन सा किरण हो जाएगा, गामा किरण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैंने इतना बता दिया, अगर आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन इसी रिलेटेड बना देगा जो कि आपको देखने को मिलेगा। अभी नीचे जब और भी चलेंगे और क्वेश्चन कराएंगे तो आपको देखने को मिलेगा। अब आ गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां नंबर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर ये भी मैं अपने से खुद से और भी क्वेश्चन जोड़ दिया हूँ, जो कि मेरे नोट से भी अलग है, क्योंकि मैं अब की बार कुछ ज़्यादा क्वेश्चन बच्चों को कराने वाला हूँ। क्यों कराने वाला हूँ, क्योंकि जो मैं पेपर देखा था ना उसमें कुछ क्वेश्चन मेरे नोट से भी अलग आए थे। तो इसीलिए मैं जो क्वेश्चन मुझे अच्छा लग रहा है कि ये क्वेश्चन आएगा ज़रूर, तो मैं वो करा रहा हूँ। तो जो मेरे नोट से हैं वो तो आएगा, उसमें में से तो मैं कह रहा हूँ कि 100 में जो आएगा 100 में लगभग आपको 80 क्वेश्चन मिल जाएगा। 80 क्वेश्चन लगभग, अगर आप लोग ये सारे वीडियोस को देख लेते हैं तो आपको लगभग 80 क्वेश्चन रिलेटेड मिल जाएंगे। वही क्वेश्चन सेम टू आपको देखने को मिलेगा, जो कि आप लोग बहुत अच्छी रैंक लेकर आएंगे अगर इन 80 क्वेश्चन को कर लेते हैं तो। और मैं एक वीडियो और भी बनाने वाला हूँ, एक वीडियो मैं और लाऊंगा कि कितने रैंक पर कौन सा कॉलेज मिलेगा। आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। अब यहाँ पर 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आयनीकरण क्षमता सबसे अधिक होता है। जो आयनीकरण क्षमता होती है वो सबसे अधिक किस में होती है, अल्फा किरण में। उसके बाद उससे कम किस में होती है, उसके कम बीटा किरण में होती है। उससे कम किस में होती है, गामा में। आपको तो इतना पता चल गया। तो पहले किस में होता है, अल्फा किरण में। जो आयनिक क्षमताएं होती हैं सबसे अधिक किस में होती हैं, अल्फा किरण में होती हैं। किस में होती हैं, अल्फा किरण में होती हैं। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। अब आपको नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। देख लीजिए आप 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन कह क्या रहा है, आपको पढ़कर और बताना है। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रयोगशाला में नाभिकीय संकलन विधि का प्रयोग नहीं की जाती है, क्यों? नाभिकीय संकलन विधि की नहीं प्रयोग की जाती है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मेरे तरफ से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इसे नोट कर लीजिए अपने कॉपी में। और ये नाभिकीय संकलन का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता, ये 2022, 21 और 20 में पूछा गया है और 22 में भी पूछा गया, हो सकता है इस बार 24 में भी इसका नंबर लगेगा, इतना तो मुझे गारंटी है। तो नाभिकीय संकलन का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता है, क्योंकि अधिक ताप, उसका क्या होता है, अधिक ताप होता है, उसका जो ताप होता है ना, तापमान होता है ना, वो अधिक होता है, अधिक की आवश्यकताएं होती हैं। इसी नाभिकीय संकलन जो प्रयोगशाला में नहीं प्रयोग किया जाता है, क्यों? क्योंकि जो उसके अधिक ताप की जो वो होती है ना, अधिक ताप कहाँ वहाँ पर प्रयोगशाला में दोगे, नहीं। बच्चे जब वहाँ पर प्रयोगशाला में जाएंगे तो वो अधिक ताप लेकर जाते ही नहीं, वहाँ पर क्या ताप दिया जाएगा, बहुत ज़्यादा ताप दोगे तो दिक्कत में आ जाएगा ना। इसीलिए प्रयोगशाला में नहीं प्रयोग किया जाता। क्या? प्रयोगशाला में इसे नहीं प्रयोग किया जाता क्योंकि उसका जो ताप होता है ना वो अधिक होते हैं, उसके जो ताप होते हैं ना वो अधिक होते हैं नाभिकीय संकलन विधि का। तो उसमें ताप ज़्यादा की प्रयोग किया जाता है, उसमें ताप होना चाहिए, बहुत ज़्यादा अधिक ताप होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या? सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ रहा हूँ 10वां नंबर क्वेश्चन, जो आपको मोस्ट से मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपको ये करके दिखाना है। आप लोग इसे करके दिखाइएगा क्योंकि मैंने आगे आपको बताया था, तो आप लोग इसे करके दिखाइएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा ये बताइएगा और मैं आपको नीचे आंसर भी दिया गया है, वो आंसर भी देख लीजिए। अगर ये आंसर आता है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा और अगर नहीं आता कि सर मुझे इसे लगा कर भेज दीजिए, तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर इसका सॉल्यूशन भेज दिया जाएगा और आप लोग उसे समझ लीजिएगा। और अगर कहोगे कि वीडियो बनाकर सब समझा दीजिए तो आपको यूट्यूब पर अगली वीडियो जो आने वाली होगी वो क्वेश्चन इसमें मिल जाएगा। तो 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी परमाणु से जो बीटा किरण को उत्सर्जित किया जाता है, परमाणु से बीटा किरण को उत्सर्जित किया जाता है तो उसमें क्या परिवर्तन होगा ये बताना है। तो तात्पर्य इसका क्या है, तो 2023, 21 और 19 और 18 में पूछा गया है। तो मैं आपको बता दूं, जो उसके नाभिक के न्यूट्रॉन का प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन में बदल दिया जाता है, न्यूट्रॉन को इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में बदल दिया जाता है। क्या बदल दिया जाता है, जो न्यूट्रॉन होता है ना, बीटा किरण अगर उत्सर्जित किया जाए तो जो न्यूट्रॉन होता है ना उसको ना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के फॉर्म में बदल दिया जाता है, यही काम किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। और बहुत सारे बच्चे जानते भी होंगे और बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को नहीं जानते होंगे, तो इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए। आगे बढ़ रहा हूँ, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन 2022 में ही पूछा गया है, एक ही बार पूछा गया है अभी तक, तो ये भी क्वेश्चन ले आया हूँ क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देख लीजिए, बीटा किरण, बीटा किरण क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन में एक प्लस हो जाता है। क्या मैंने बताया था ना, अगर किसी तत्व में बीटा किरण को निकाल दिया जाए तो इलेक्ट्रॉन में एक प्लस हो जाता है, मतलब उसके परमाणु संख्या में एक प्लस हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन उसका एक बढ़ जाएगा। तो बीटा किरण में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन उसका एक बढ़ जाता है। ये मैंने ऊपर ही बताया था, क्योंकि देख लीजिए अब इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने वहाँ पर जो बताया था ना, वहाँ पर जो बताया उसे अगर आप लोग याद करे रहेंगे ना, तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन इससे आ जाए आपका कोई दिक्कत नहीं होगा, आप लोग अच्छी तरीके से करके चले आएंगे। तो आप लोग टेंशन ना लें। आगे बढ़ रहा हूँ, यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन में कह क्या रहा है, ये 2021 में ही पूछा गया है। कह रहा है ये जो दिया गया है एक तत्व आपको यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक तत्व ये दिया गया है। तो ये तत्व दिया गया है, तो इसमें क्या करना है, अल्फा किरण को उत्सर्जित करना है। क्या करना है, अल्फा किरण को। तो मैंने क्या बताया था, अल्फा किरण को अगर उत्सर्जित करेंगे तो यह किस समूह में उपस्थित होगा। तो मैं आपको बता दूँ, इसका जो समूह होता है ना, इसका जो ग्रुप होता है वो शून्य ग्रुप हो जाएगा। अगर कोई भी 88 मतलब 80 से ऊपर जा रहा है, ये अगर देख लीजिए, ये अगर 80 से ऊपर जा रहा है ना, तो अगर ये 80 से ऊपर जा रहा है तो वो शून्य ग्रुप में चला जाता है। किस में चला जाता है, वो शून्य ग्रुप में चला जाता है। किस में, शून्य ग्रुप में चला जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 13 का राइट आंसर हो जाएगा शून्य ग्रुप।
आगे बढ़ रहा हूँ, यहाँ पर आप देख लीजिए बीटा किरण इसमें उत्सर्जित करना है। तो बीटा किरण उत्सर्जित करेंगे तो जो जो इलेक्ट्रॉन मतलब ये जो क्रमांक होता है ना, परमाणु क्रमांक होता है ना, वो क्या हो जाएगा, वो यहाँ पर एक बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा? एक बढ़ जाएगा। इतना ध्यान में रखिएगा। अगर बीटा को उत्सर्जित करते हैं तो एक बढ़ जाता है, अगर अल्फा को उत्सर्जित करते हैं तो 2 कमी हो जाती है, और उसके परमाणु द्रव्यमान में कितना कमी हो जाता है? 4 की कमी हो जाती है। तो जो बीटा किरण अगर उत्सर्जित किया जाता है तो उसमें एक बढ़ जाता है। तो एक बढ़ा हुआ किस में है? एक बढ़ा हुआ है वी ऑप्शन में। क्या? वी ऑप्शन में एक बढ़ा हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वी ऑप्शन में इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बाई चांस आपको यहाँ पर ये दे देता कि P91 और यहाँ पर 4 की कमी दे देता, तो तुम क्या करते? ये ऑप्शन तब सही नहीं रहता। क्या? ये ऑप्शन सब तब सही नहीं रहता, क्योंकि यहाँ पर भी देख लीजिए 4 की कमी कर दिया था, इसीलिए यहाँ पर ये दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ये भी ध्यान में रखिएगा। मैं आपको जहाँ पर आप कमी करना चाहते हैं ना, वहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ कि आप कहाँ पर कमी करेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ रहा हूँ। अब यहाँ पर देखने को मिलेगा, वो देखो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें पूछ लिया, वही क्वेश्चन फिर से आ गया। देख लीजिए यहाँ पर, लेकिन अल्फ़ा किरण निकालना है। क्या निकालना है? अल्फ़ा कण निकालना है। अल्फ़ा कण को उत्सर्जित करना है। तो क्या हो जाएगा? अल्फ़ा कण में क्या हो जाता है? 2 की कमी हो जाता है, उसके क्रमांक में 2 की कमी हो जाता है, और द्रव्यमान में 4 की कमी। क्या? क्रमांक में 2 की कमी और उसके क्रमांक में 4 की कमी हो जाती है। तो देख लीजिए, जो 92 है उसमें 2 की कमी करेंगे तो 90 हो जाएगा। जो 238 है उसमें 4 की कमी करेंगे तो क्या हो जाएगा? जब 4 की कमी करेंगे तो उसमें 234 हो जाएगा। तो इसका जो भी ऑप्शन होगा वो राइट आंसर होगा। क्या होगा? वो राइट आंसर होगा। तो इसका ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। बहुत सारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे कि सर आप आंसर लिख कर लेकर आते हैं ना, लेकिन नहीं, बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर जो आप पीडीएफ टेलीग्राम पर देते हैं ना, उसमें आंसर नहीं रहता। हम कैसे पता करें कि इसमें कौन सा आंसर सही होगा? बाई चांस मैं भूल जाऊं तो मैं कैसे अपने पीडीएफ से पढ़ूंगा? इसीलिए मैं आपको आंसर लेकर आता हूं। इसीलिए मैं आपको आंसर लेकर आता हूं कि आप लोग वहां पर देखकर पढ़ लें, क्योंकि बाद में एडिटिंग करना मुझे कठिन पड़ जाता है। बाद में इस पीडीएफ को एडिट करूँ फिर आप पे अपलोड करूँ, वो नहीं, इसी समय बना लेता हूं और इसी समय मैं टेलीग्राम पर अपलोड कर देता हूं, और व्हाट्सएप ग्रुप पर भी अपलोड कर देता हूं। जो बच्चे अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप में किसी एक में या दोनों में जुड़ना चाहते हैं तो दोनों में जुड़ सकते हैं, क्योंकि अगर टेलीग्राम में जुड़ोगे तो आपको टेस्ट फ्री में मिलता है। टेस्ट फ्री में, ऑनलाइन टेस्ट फ्री में मिलता है, और वहाँ पर पीडीएफ भी डाउनलोड अच्छी तरीके से करके पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये आपको उत्तर बताना है। इसका उत्तर आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि नीचे आंसर दिया गया है। अभी देखकर तुम कमेंट बॉक्स में नहीं बताइएगा, उससे पहले कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। क्यों? क्या क्या लिखना है आपको? या लिखना है कि 16 नंबर, ऐसे लिख देना क्वेश्चन 16 का ए ऑप्शन, या मान लिया कोई बी ऑप्शन, मान लिया कोई सी ऑप्शन डालेगा। जो जिसका मन कहे, जैसे जो जिसको सही लगे वैसे डाल दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं देख लूँगा। अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 17 नंबर क्वेश्चन देखने को मिल रहा होगा। 17 नंबर क्वेश्चन कह क्या रहा है कि 3 के अर्ध आयुकाल के पश्चात रेडियो एक्टिव तत्व को प्रारंभिक मात्रा का कितना प्रतिशत अंश शेष होता है। अगर रेडियो एक्टिव तत्व है ना, अगर उसमें अर्ध आयुकाल के पश्चात मतलब बाद में कितना प्रतिशत उसके जो मात्राएं होती हैं उसके अंश शेष हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए 12.5 क्या 12.5 शेष बच जाते हैं। तो इसका राइट आंसर 12.5 हो गया। आगे बढ़ रहा हूँ यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा गलती कर देते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में अल्फा कण किससे बना होता है, ये आपको बताना है। तो अल्फा कण किससे बना होता है ये आपको बताना रहता है। तो अल्फा कण मैं आपको बता दूं, वैसे तो यहाँ पर आंसर गलत दिया गया है। क्या यहाँ पर आंसर गलत दिया गया है? क्या यहाँ पर आंसर गलत दी गई है, लेकिन जो है ना यहाँ पर प्लस लगा दिया गया है। इसकी वजह से आपको यहाँ पर हीलियम भी
क्या होता है, हीलियम भी होता है और लिथियम भी। तो दोनों ऑप्शन यहाँ पर सही है। यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर एक ऑप्शन देना चाहिए कि ए, यहाँ पर बी और सी दोनों यहाँ पर देना चाहिए, लेकिन ऑप्शन यहाँ पर गलत कर दिया। वैसे तो दिया गया है यहाँ पर बी, लेकिन आपको क्या लगाना है, यहाँ पर दोनों होता है। कहीं कहीं ऑप्शन में आपको हीलियम देखने को मिल जाएगा, कहीं कहीं ऑप्शन में आपको लिथियम देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर भटकिएगा मत और अच्छी तरीके से इसे कीजिएगा। लेकिन अधिकतर जो एनसीईआरटी के बुक में है, वो हीलियम है। तो आप लोग एनसीईआरटी के पर्पज पर लगा कर आइएगा। क्या, एनसीईआरटी के पर्पज पर लगा कर आइएगा। इसका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो और भी क्वेश्चन आपको मैं 2 क्वेश्चन देने वाला हूँ। 2 क्वेश्चन मैं आपको देने वाला हूँ। एक ये 19 नंबर क्वेश्चन होमवर्क और ये कि ये 20 नंबर क्वेश्चन होमवर्क। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका होमवर्क करके बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। और मैं आपको बता दूं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।